हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रूबारू के बारे में पढ़ना है आज। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं लैक्सेटिव के बारे में और उसका एक क्रूड ड्रग एलोई पढ़ चुका हूँ और ये आज सेकेंड क्रूड ड्रग है। फिर भी ब्रीफ में एक बार जान लेते हैं अबाउट लैक्सेटिव के बारे में। तो लैक्सेटिव जो है वो लैटिन वर्ड लेक्चर से ड्राइव्ड है, जिसका मीनिंग होता है टू लूजन। यानी लैक्सेटिव ड्रग वो ड्रग होते हैं जो बॉवेल के लूज में हेल्प करता है, ठीक है। चाहे वो बाय द प्रोड्यूसिंग इवैक्यूएशन, इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन जो होता है उसके थ्रू या डिफेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो वही क्रूड ड्रग जो लैक्सेटिव क्रूड ड्रग जो होते हैं वो बॉवेल को सॉफ्ट बना करके हमारे बॉडी से अंदर इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू रिमूव में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई बात लैक्सेटिव के बारे में। चलिए, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं रूबार्ब के बारे में। तो रूबार्ब जो है इसका जनरली राइजोम यूज किया जाता है, इसलिए इसका सिनोनिम भी उसी के हिसाब से दे रखा है, रूबार्ब राइजोम। फिर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो वही रूबार्ब कंसिस्ट ऑफ राइजोम ऑफ रियम पल्मेंटस और रियम इमोडी। रियम पल्मेंटस और रियम इमोडी जो उसका दो प्लांट का स्पीसीज है, डिफर है, ठीक है। एक इंडियन स्पीसीज है, एक अदर स्टेट का ये है, यानी अदर कंट्रीज का ये है। इस हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर भी किया गया है, ठीक है। फर्स्ट लेटर पता ही आपको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में कि फर्स्ट लेटर जीनस से लिया गया और सेकेंड वर्ड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है उसके थ्रू लिया गया है। स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है जनरली वो ह्यूमन के नेम पे बेस्ड रहता है जिसने इसका डिस्कवरी किया, इसलिए यहाँ पे अलग अलग हिसाब से देखोगे आप स्पेसीज में नाम रहेंगे। फिर आगे बात करते हैं फैमिली की, तो ये पॉलीगोनियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स। तो ये जनरली इंडिया में, चाइना में, तिब्बत में, जर्मनी में और सम यूरोपियन कंट्री में इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली कश्मीर, सिक्किम, कुल्लू, कुलामन जो है वहाँ पे ये इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन किया जाता है इंडिया में। अगर हम जैसे कि फिर नेपाल में भी किया जाता है कुछ जगह पे इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन, तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो इसमें कि नेपाल में भी किया जाता है या इंडिया में किया जाता है, तो इसमें ऐड कर सकते हो आप। एक शॉर्ट ब्रीफ में हम लेते चलते हैं इसके नोट्स को ताकि आपको याद करने में ईजी हो, ठीक है। फिर देखते हैं आगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी इसका फिजिकली देख के कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे या इसका टेस्ट से, ऑर्डर से, साइज शेप से। तो कलर इसका ब्राउन और येलो होता है। देखो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ पिक में। देखो, इंटरनल पार्ट है येलो दे रखा है इसका और आउटर लेयर जो है इसका ब्राउन दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है और येलो कलर का भी हो सकता है, दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो फ्रेग्रेंट ऑर्डर होता है, यानी इसका स्मेल एक अलग तरीका के होंगे, आपको फ्रेग्रेंट स्मेल रहेंगे। फिर टेस्ट की बात करें तो बिटर और एस्ट्रिंजेंट होते हैं। बिटर यानी कड़वे और एस्ट्रिंजेंट यानी टेनिन वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से होता है। ये आपको मैं एक एस्ट्रिंजेंट करके टॉपिक भी है जिसमें कटेचू जो है, कत्था जो होता है वो हमें पढ़ना है, तो हमें बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। फिर साइज़ की बात करें तो इसका साइज 2 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है। उसके बाद 2 to 2 सेंटीमीटर जो है इसका, यानी 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है, ठीक है। शेप की बात करें तो सब सिलेंड्रिकल शेप होता है और बैरल शेप होता है, ठीक है। पीछे एक पॉइंट छूट गया था जिससे कि यहाँ पे नोट कर दिया गया, बायोलॉजिकल सोर्स का है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि रूबार्ब इज कलेक्टेड फ्रॉम 6 to 8 ईयर ओल्ड प्लांट। ये 6 से 8 साल पुराने प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। उस प्लांट में इसके में जो केमिकल जो पाया जाता है उसका पोटेंसी हाई होता है, इसलिए इतने एज के बाद जो प्लांट का जो एज हो जाता है 6 to 8 ईयर ओल्ड जो हो जाता है वो फिर उसके राइजोम कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसका वो ड्रग का पोटेंसी बेटर रहता है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर ले तो ये जनरली एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव जो है ये कंटेन करके रखता है, यानी रखता है ये,
ठीक है। उसमें भी बात करें तो स्पेशली 4 जो केमिकल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका, जैसे कि एलोइमोडिन हो गया, रेइन हो गया, साइकॉन हो गया, क्राइसोफेनल हो गया। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये रिसिनोलिक एसिड वगैरह भी पाया जाता है इसमें, रिसिनोलिक एसिड, गैलिक एसिड, सिनामिक एसिड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, ये भी पाया जाता है इसमें। हिसाब से आप इसे एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये सब सारे केमिकल। फिर इसका यूजेज देख लेते हैं। यूजेज इसका जनरली एस्टिंजेंट भी होता है। एस्टिंजेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें टेनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से एस्टिंजेंट प्रॉपर्टी भी ये शो करता है। फिर ये माइल्ड परगेटिव में भी एज ए माइल्ड परगेटिव भी यूज होता है। ठीक है। उसके बाद लैक्जेटिव भी यूज होता है, और स्मॉल डोजेज में ये एस्टोमैकिक एज ए एस्टोमैकिक भी यूज होता है। एस्टोमैकिक प्रॉपर्टी भी ये शो करता है स्मॉल डोज में, थोड़े अमाउंट में देंगे तो। ठीक है। ये तो अगला ड्रग देखते हैं, कैस्टर ऑयल। ठीक है, ये सारे लैक्जेटिव का ही पार्ट है। ओके, टोटल 5 ड्रग है। एलोए हो गया, रूबार्ब हो गया, सेन्ना हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, उसके बाद इसबगोल हो गया। ये सारे इसका एक क्रूड ड्रग है, लैक्जेटिव के ही। ये सारों पाँचों का पाँचों क्रूड ड्रग सिलेबस में दे रखा है, डी फार्म के सिलेबस में, तो इसे मुझे पढ़ना ही होगा, इसे हम लोगों को पढ़ना ही होगा। इसलिए चलिए तो कैस्टर ऑयल के बारे में देख लेते हैं। इसका सिनोनिम ओलियम रिसिनी होता है, या अरंडी के नाम से भी ये जाना जाता है। जनरली बिहार, यूपी, एमपी वगैरह में इसे, वेस्ट बंगाल से में भी इसे अरंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं, इसे ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है। तो कैस्टर ऑयल जो होता है फिक्स्ड ऑयल होता है, और इसे ऑब्टेन किया जाता है कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड। ठीक है। तो वही यहाँ पे लाइन में दे रखा है, कैस्टर ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय द कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड ऑफ कर्नल्स ऑफ सीड ऑफ रिसिनी कम्युनिस। रिसिनी कम्युनिस इसका प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि बायोलॉजिकल नेम जो रिसिनस कम्युनिस जो है, रिसिनिस कम्युनिस, उससे ऑब्टेन्ड किया जाता है कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड से। जनरली उसका सीड जो होता है उससे कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड उस पर अप्लाई किया जाता है, देन उसका ऑयल निकाला जाता है। फैमिली की बात करें तो ये यूफोबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर जोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री जितने भी है वहाँ पे प्रोड्यूस किया ही जाता है। जैसे कि यूएस में भी किया जाता है, थाईलैंड में भी किया जाता है, ब्राज़ील में भी किया जाता है। उसके बाद इंडिया में भी किया जाता है, क्योंकि इंडिया में भी ट्रॉपिकल रीजन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, इन सब जगहों पे इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन किया जाता है। और फिर इसी में ऐड कर देना आप ये लोग भी, इंडिया जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है वर्ल्ड में कैस्टर सीड का। कैस्टर सीड का, ठीक है, कैस्टर सीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। फिर आगे देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, यानी इसका मॉर्फोलॉजिकली कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका कलर जो होता है पेल येलो और ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड होता है। कैस्टर ऑयल, ना कि कैस्टर प्लांट की बात किया गया है यहाँ। ठीक है, याद रखना आप, कैस्टर ऑयल के बारे में मुझे पढ़ना है यहाँ पे। तो कैस्टर ऑयल जो होता है ये येलो कलर का भी होता है, या ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड होते हैं। फिर इसकी ऑर्डर की बात करें तो नॉजिएटिंग ऑर्डर होते हैं। नॉजिएटिंग यानी इसे यूज करने से आपको मतलब वोमिटिंग भी हो सकता है, वोमिटिंग लाइक फीलिंग, उसके बाद वोमिटिंग भी हो सकता है। ठीक है। तो टेस्ट में वही पहले आप जो इसको यूज करोगे, जैसे ही सपोज जीभ पे आप लिए तो, यानी टंग पे जो आप लिए तो वहाँ पे पहले ब्लैंड टेस्ट आएगा, कुछ टेस्ट पता चलेगा। उसके बाद स्लाइटली एक राइट टेस्ट लगेगा, फिर नॉजेटिंग लाइक फीलिंग हो जाएगा, स्क्रूड ड्रग का नॉजेटिंग लाइक टेस्ट आएगा। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे नीचे देखो आप, इट इज विस्कस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। विस्कस यानी चिपचिपा सी होते हैं, और ट्रांसपेरेंट यानी इसे किसी भी बोतल में या किसी भी सपोज यानी किसी भी वाइट बोतल में रखे, यानी सफ़ेद बोतल में जो ट्रांसपेरेंट हो, यानी एक साइड से दूसरे साइड उसको देखा जा सके, उसमें अगर इस लिक्विड को भर दे कैस्टर ऑयल को, तो आराम से वैसे ही दिखेंगे, इस साइड से उस एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जनरली या
ट्राइग्लिसराइड जो होता है रिसिनोलिक एसिड का ट्राइग्लिसराइड कंटेन करता है, और ये इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यह मोरलेस 80% होते हैं, यानी लगभग 80% कॉन्स्टिट्यूएंट इसका ट्राइग्लिसराइड होता है, इसका रिसिनोलिक एसिड का ही होता है। यह आइसोरिसिनोलिक भी यूज ये कंटेन करके रखता है, एस्टेरिक कंटेन करके रखता है, आइसोएस्टेरिक एसिड सारे कंटेन करके रखते हैं, नहीं इसके पास होता है। इसका विस्कोसिटी नेचर जो होता है कैस्टर ऑयल का, यानी चिपचिपा जो चिपचिपा सा होता है वो रिसिनोलिक एसिड की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर इसका यूजेज देखते हैं, तो इसका यूज एज ए कैथार्टिक भी यूज होता है, लैक्जेटिव भी यूज होता है। कैथार्टिक यानी डायरिया वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, लैक्जेटिव भी यूज किया जाता है। फिर इसको लुब्रिकेशन में भी यूज किया जाता है कमर्शियली। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में आप लोग करेक्शन कर लेना, लुब्रिकेशन लिखा गया, वहाँ पे आप लोग लुब्रिकेशन कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखते हैं, तो इसे पेंट पॉलिश पेंटिंग इंक वगैरह के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और रिसिनोलिक एसिड जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम और जेलीज में। कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम और जेली जो होता है वो बर्थ अवॉइड करने में करता है, ये बर्थ अवॉइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसे यूज किया जाता है बर्थ एज ए बर्थ अवॉइडिंग, इसीलिए इसे कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म दिया गया, तो ये टर्म भी आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक हो गया, परफ्यूम्ड हेयर ऑयल जो होता है, यदि कितने हेयर ऑयल आप यूज करते होंगे तो उसका स्मेल बहुत अच्छे होंगे, उसका यानी सुगंध जो, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, लिपस्टिक में भी यूज किया जाता है, यानी लिपस्टिक में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका विस्कोसिटी नेचर होता है इसके लिए। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं सिन्नालीफ। पहले इससे पहले आप देख लो इसका पिक्चर, देखो प्लांट सेम ऐसे होते हैं। ठीक है, छोटे प्लांट है ये। और सीड की बात करें तो ये सीड इसके अंदर होते हैं, यानी फ्रूट है ये, इसके अंदर सीड होते हैं। ठीक है, जनरली इसका 80% कवर तो फ्रूट ही इसका कवर करता है, इंटरनल पार्ट। या पर एक लेयर की तरह होते हैं इसके, जैसे ये कवर हटाओगे तो फिर वाइट सा ही कवर आएगा, हार्ड कवर रहेंगे, सीड कोट जिसे कह सकते हो, उसको हटाओगे फिर अंदर सीड मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं, पहले सन्ना के बारे में। सन्ना लीफ, जिसका बायोलॉजिकल मतलब इसका जो सिनोनिम होता है इंडियन सेना होता है, उसके बाद त्रिवेली सेना होता है। ठीक है, यानी तिनवेलियन सेना जो होता है, तिनवेलियन, वो आप नोट भी कर सकते हैं एज इट इज, लेकिन इंडियन सेना याद रखना आप लोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिनोनिम नहीं दे रखा है, इसलिए आप मैं बोल दिया हूँ, याद कर लेना आप लोग। फिर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये कंटेन करते रखता है ड्राइड लीफलेट जो होता है केसिया एंगिस्टिफोलिया का, यानी केसिया एंगिस्टिफोलिया सिन्ना लीफ का बायोलॉजिकल नेम है। देखो इसका प्लांट देखो, आप देखो ये प्लांट है सिन्ना का, इसका छोटे छोटे जो पत्ते हैं नीम के पत्ते के जैसे इसका पत्ते हैं, जो उसे लीफलेट कहते हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, देखो अब यहीं पे उसे मतलब ओल्ड प्लांट के अंदर, प्लांट के जो ओल्ड लीफलेट होते हैं उसे ये कंसिस्ट किया जाता है, उसे निकाला जाता है और ड्राई किया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दे रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया एंगिस्टिफोलिया। फिर इसके जोग्राफिकल सोर्स की बात कर लेते हैं, तो ये जनरली इंडिया में कल्टीवेशन किया जाता है इसका। इंडिया में भी स्पेशली बात करें तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन किया जाता है। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो ये येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। येलोइश ग्रीन में बोला इसलिए होता है क्योंकि ये ओल्ड लीफलेट जो होता है उससे कलेक्ट किया जाता है, इसलिए येलोइश ग्रीन यहाँ पे इसका कलर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो स्लाइट ऑर्डर होते हैं। टेस्ट की बात करें तो म्यूसिलिजिनस होते हैं, बिटर टेस्ट होता है, और इसका एक अलग का टेस्ट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ठीक है, साइज की बात करें तो इसका लीफलेट जो होता है उसका साइज 7 to 8 mm होते हैं।
इन विड्थ में, और लेंथ की बात करें तो 25 to 60 mm होते हैं इसका विड्थ। फिर आगे देखते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर यानी इसके लीफ को कट किया जाता है और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, यानी इसका एनाटॉमिकल स्टडी किया जाता है। इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार है, देखो आप यहाँ पे, जैसे इसमें एपिडर्मिस हो गया, मेसोफिल हो गया, पैलिसेड हो गया, ट्राइकोम हो गया, ठीक है, क्रिस्टल शीथ हो गया, पेरिसाइकल फाइबर, जाइलम फ्लोएम। एपिडर्मिस जो होता है इसका आउटर लेयर होता है, चाहे देखो यहाँ भी, चाहे वो लोअर में दे रखा है या अपर दे रखा है, दोनों आउटर लेयर होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के स्किन होते हैं ना लेयर, वैसे ही प्लांट के भी लेयर होते हैं। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस, ये सारे इसका ये है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं मेसोफिल। मेसोफिल जो होता है जनरली इसका क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका टाइप है। उसमें जो कलर होता है वो मेसोफिल, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, इन सब की वजह से उसका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जेंथोफिल यानी ब्लू कलर का भी हो सकता है वो, तो उस हिसाब से मेसोफिल जो होता है ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इसका लीफ जो होता है ग्रीनिश येलो कह सकते हो आप, ये इस तरीक़ा से होते हैं। फिर ट्राइकोम की बात करें तो ट्राइकोम जो होता है जनरली गैसियस एक्सचेंज करता है। ये गैसियस एक्सचेंज यानी ये इसका क्या कहते हैं, स्टेम में भी जनरली स्टेम में ये पाया जाता है, जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि उसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू को लिविंग टिश्यू है तो उसे जीवित रहने के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे ये है कि लीफ यहाँ तक पहुँचाएगा नहीं, तो ये गैसियस एक्सचेंज करता है थ्रू द ट्राइकोम। या किसी किसी केस में सेक्रेटरी नेचर का भी होता है, सेक्रेशन भी करता है ट्राइकोम, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फिर क्रिस्टल शीथ देखते हैं, तो क्रिस्टल शीथ, उसके बाद फिर पेरिसाइकल फाइबर। पेरिसाइकल जो होता है ये जनरली जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट आउट करता है एक दूसरे से, ठीक है। और फिर अगला है वही जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये जनरली क्या इसका 96% वर्क जो होता है ये वाटर कंडक्शन का काम करता है, ठीक है। इसमें भी दो तरीक़ा के एक वेसल होते हैं, ठीक है। तो वो वेसल जो होता है जनरली वेसल मोर ये इफेक्टिव होता है इसमें, तो वो वाटर कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू शूट, यानी शूट में उसका प्रत्येक लीफ तक पहुंचाने का काम करता है वाटर को जाइलम ही, ठीक है। एक चेन मैनर में वाटर वहाँ तक पहुंचाता है ये। उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो होता है फूड जो बनता है लीफ में, वो वहाँ से प्लांट के प्रत्येक पार्ट में, नहीं चाहे वो लीफ हो, लीफ में तो जनरली हो ही जाते हैं, उसके बाद चाहे वो रूट हो या अदर ब्रांचेस शूट हो, वहाँ सब इसका ये पहुँचाता है, फ्लोएम को पहुँचाने का काम रहता है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसमें यह है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिलेबस में डी फार्म के सिलेबस में तो कॉलेज के एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसको एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव से कंटेन करके रखता है। उसमें भी जनरली बात करते हैं सेनोसाइड ए बी सी एंड डी 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें भी चीफली जो मेन होता है वो सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी होते हैं। फिर सेनोसाइड सी एंड डी जो है माइनर अमाउंट में पाया जाता है, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। फिर ये रेजिन भी कंटेन करके रखता है, एलोइमोडिन हो गया, रेजिन हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये सारे इसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस जैसे लीफ का एज ए लैक्सेटिव यूज किया जाता है, इरिटेंट परगेटिव भी यूज किया जाता है। ये सारे प्रॉपर्टी इसलिए होते हैं क्योंकि ये एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव होते हैं। एंथ्राक्विनोन जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइड के टाइप है, एंथ्राक्विनोन होते हैं, सी ग्लाइकोसाइड होते हैं, सारे उसके टाइप हैं, ठीक है। तो इसके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के टाइप है जिससे ऑब्टेन कहते हैं, इसका डेरिवेटिव होते हैं ये सेनोसाइड ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सेनोसाइड ए एंड बी है, इसके बाद सी एंड डी भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आए होंगे। समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूँ वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। उसके बाद वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें ताकि जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन्हें उन तक पहुंच सके आराम से, तो इसे शेयर भी करें।
ओके, थैंक यू। और इसका जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एक प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से।